नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर कोई आपका दुश्मन है उसे सिंपल मत ख़त्म करो, उसे तरपा तरपा के बर्बाद करके ख़त्म करो, उसे बर्बादी का रास्ता पहुंचा दो, उसके बाद ख़त्म करो, तभी तुम्हारा जीत होगी। दोस्तों यही चीज़ आज सेम टू सेम हुआ है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब ख़त्म होने वाला है। भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों अब वो ख़त्म होने वाला है। आप पूछेंगे कि कौन दुश्मन है सबसे बड़ा? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आज पाकिस्तान है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का बैकअप कौन था? ओवैसी था, यानी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। दोस्तों ये पाकिस्तान और OIC वालों ने भारत को हर मंच पे केवल धोखा दिया है और भारत को बर्बादी का सपना देखा है। और बड़ी बात तो यह है कि कश्मीर को छीन कर पाकिस्तान देने का वादा किया था। दोस्तों आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में OIC का प्लान था कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देंगे, लेकिन दोस्तों ये सब अब खत्म होने वाला है। आप कह सकते हैं कि ये भगवान का देन है। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था? जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा क्या गया, हमारा क्या गया जो फालतू में तुम व्यर्थ रोते हो? बिंदास रहो, तुम पहले भी इस पृथ्वी पे आए थे और अभी भी हो और बाद में भी आओगे। तुम केवल मोह माया में फंसे हुए हो, मोह से निकलो तो पूरा संसार तुम्हें अपना दिखाई देगा। और दोस्तों यही चीज़ हो गया। आज सब कुछ भारत के पक्ष में आ रहा है। भारत कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी भारत के पक्ष में सब कुछ आ रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों 70 साल में पहली बार भारत का विदेश नीति आप कह सकते हैं कि बेहद ही सफल साबित हुआ है। दोस्तों यहाँ तक कि 57 मुस्लिम कंट्री को हिला दिया। आप कह सकते हैं कि जिस मुस्लिम कंट्री में भाईचारा था, पूरे दुनिया OIC से डरता था। सब कहता था कि OIC से पंगा मत लो, OIC जिसके ऊपर भिड़ता है उसे बर्बाद करके छोड़ता है। लेकिन दोस्तों भारत ने उसी OIC को क्रैक कर दिया है, तोड़ दिया है और बर्बाद कर दिया है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम था? भारत खासतौर पे 1950 से सोच रहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम दुनिया में अशांति फैलाए, किस प्रकार से मुस्लिम का जो भाईचारा है उसे ख़त्म करे। दोस्तों पाकिस्तान जब बना था ना, उस समय भी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का समर्थन किया था, बोला था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और दोस्तों जब भी भारत का युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, तब दोस्तों दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री यानी कि OIC 57 मुस्लिम कंट्री फुल्ली सपोर्ट पाकिस्तान ने किया। और आप कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बहुत पहले से था कि आखिरकार OIC से कैसे लड़े। और दोस्तों आज 2020 है और OIC अब टूटने फूटने वाला है। पूरे दुनिया भारत का तारीफ कर रहा है, ताली मार रहा है, बोल रहा है कि जो काम इजराइल नहीं कर पाया, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम दुनिया के तमाम देश नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, उसी काम को भारत ने कर दिखाया है। और दोस्तों OIC को बर्बाद करके छोड़ा है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या फिर सऊदी अरब के जो प्रिंस है या फिर सऊदी अरब के जो सुल्तान है उसका आप बयान सुनेंगे, उसमें क्या कहा जाता था? हमेशा कहता था कि सऊदी अरब तो मेरा भाई है, मेरा मित्र नहीं, ये तो मेरा भाई, ये तो मेरा दायां हाथ है। और दोस्तों सऊदी अरब भी यही बात बोलता था। वो क्या बोलता था? पाकिस्तान तो मेरा दोनों हाथ है, बाजू है, उसके बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। यानी कि दोस्तों इतना मित्रता था ना, तो सबको लग रहा था कि एक जिगर दो जान दोस्तों कहते हैं ना, वही था दोस्तों। और वही अब खत्म होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि पहली बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ओपन धमकी दिया है और पाकिस्तान को बर्बाद करने का एक कड़ा संदेश तक दे दिया है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान के टेलीविजन में दोस्तों अब दिन रात केवल यही कह रहा है कि पाकिस्तान का आज कोई नहीं रहा, ना अमेरिका दोस्त रहा, ना सऊदी अरब रहा, ना UAE रहा, कोई भी न रहा। पाकिस्तान तो अब अनाथ हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? देखिए दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी का जो जनरल है बाजवा, दोस्तों जनरल बाजवा गया सऊदी अरब। क्यों गया? उसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पिछले 1 साल में पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बहुत ही खराब हुआ है। आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा खराब हो चुका है। आप कह सकते हैं कि दोनों का ज़िंदगी अब गटर बन चुका है। दोस्तों बाजवा उसी को सही करने के लिए सऊदी अरब गया था, क्राउन प्रिंस सलमान से मिलने गया था। क्राउन प्रिंस सलमान से कह सकते हैं उसका गोर पकड़ता और उसका पाँव पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों क्राउन प्रिंस सलमान ने उसका भयंकर बेइज्जती कर दिया, पूरे दुनिया के सामने दोस्तों से बदनाम कर दिया है। क्राउन प्रिंस सलमान ने बाजवा का औकात दिखा दिया, पाकिस्तान का औकात दिखा दिया है। और दोस्तों पूरे दुनिया आज पाकिस्तान पे छींची कर रहा है। क्राउन प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा से दोस्तों मिलने से इनकार कर दिया, उसे दोस्तों दुम दबा के वहाँ से भगाया है। आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा दोस्तों बेइज्जती, आप कह सकते हैं दोस्तों ये भयंकर बेइज्जती हुआ। किसी को अपने जैसे बुला लीजिए, मीटिंग का भी दोस्तों डेट फिक्स हुआ था, लेकिन पहली बार दोस्तों उसे वहाँ से भगा दिया है दोस्तों, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया है। आप उसका पूरा कारण जानिए और समझिए आखिरकार ऐसा क्या हुआ।
देखिए दोस्तों, जब 2018 में कह सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन का सपना क्या था? उसका सपना था कि पूरे इस्लामिक दुनिया को हम एक करेंगे, उसका हम खलीफा बनेंगे और पूरे इस्लामिक दुनिया में अपना राज चलाएंगे, हुकूमत चलाएंगे। और दोस्तों, तुर्की खासतौर पर पाकिस्तान का साथ चाहता था। तुर्की जानता है कि पाकिस्तान के पास आज परमाणु बम है, पाकिस्तान मेरा साथ दे सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दिया। पाकिस्तान चाह रहा था कि हम सऊदी अरब को खुश रखें और तुर्की को भी खुश रखें, लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। आप जानते हैं, तुर्की और सऊदी अरब में कई सालों से दोस्तों बड़ा दुश्मनी है। दुश्मनी के कारण क्या है? आज से 200 साल पहले, यानी कि 200 साल पहले कह सकते हैं सऊदी अरब का सुल्तान था ना दोस्तों, उसे तुर्की में ले गया और वहाँ पे उसका सिर कलम कर दिया गया। यानी कि सऊदी अरब के जो सुल्तान को तुर्की में ले गया और उसे मार दिया गया। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि तुर्की ने जिस सुल्तान को मारा था, जिसका सिर कलम किया था, वो सुल्तान आज के जो सऊदी अरब है उसका जो क्राउन प्रिंस सलमान है दोस्तों, उस क्राउन प्रिंस सलमान का दोस्तों पूर्वज था। आप कह सकते हैं कि उसका पूर्वज था, उसके दादा परदादा था और उसका दोस्तों सर कलम तुर्की ने कर दिया था। और यही कारण है कि सऊदी अरब वासी, सऊदी अरब का जो प्रिंस है दोस्तों, आज भी तुर्की से जलता है। उसे लगता है कि हमारे सुल्तान को किस प्रकार से हत्या किया गया था दोस्तों, उसका बदला लेने के लिए आज भी सऊदी अरब तुर्की से तैयार है। आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि तुर्की और सऊदी अरब का बहुत बड़ा दुश्मनी है। आप दोस्तों आप पूछें कि तुर्की का इतना हिम्मत किससे आया? देखिए दोस्तों, आज से 100 साल पहले तुर्की बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि ऑटोमन एम्पायर। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर कह सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया था और यही कारण है कि सऊदी के कह सकते हैं सुल्तान को मार दिया गया था। और दोस्तों, अब फिर चाहता है खासतौर पर रजब तैयब एर्दोगन कि फिर से ऑटोमन एम्पायर हम बनाएं, फिर से पूरी दुनिया का खलीफा बने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समस्या, यहाँ पे सऊदी अरब बना हुआ है। आज सऊदी अरब को भारत, अमेरिका सब सपोर्ट कर रहा है और दोस्तों यही कारण है कि सऊदी अरब का इक्का आज पूरे इस्लामिक दुनिया में चलता है। पूरे 57 कंट्री में सऊदी अरब जो बोले वही करेगा। खासतौर पर दोस्तों, सऊदी अरब के साथ कम से कम 40 ऐसा देश है ना जो इसके साथ जीने मरने के लिए तैयार है। यानी कि इस्लामिक दुनिया का 40 देश सऊदी अरब का पक्का भक्त है दोस्तों, पक्का कह सकते हैं। सऊदी अरब जो ही बोलेगा वही करेगा। और तुर्की के पास आज 20 देश है, जिसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, मलेशिया भी है। दोस्तों, बहुत सारे देश मिलकर चाहता है कि एक फिर से OIC जैसा कोई ग्रुप बना, यानी कि OIC जो ग्रुप है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उसी प्रकार से एक नया ग्रुप बने जिसका हेड तुर्की में हो और उसका संचालन तुर्की करे, यानी कि रजब तैयब एर्दोगन करे। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा योगदान रहे और सऊदी अरब का जो कह सकते हैं कि OIC ग्रुप है उसे खत्म कर दिए। दोस्तों, OIC का संचालन सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब अपने इशारा पे पूरे OIC को ना चाहता है, तो तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब का वर्चस्व खत्म कर दे, उसका कहानी खत्म कर दे और फिर से उसे बर्बाद कर दे। और बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब इसीलिए पाकिस्तान से खपा है। सऊदी अरब 2018 से पाकिस्तान को समझा रहा है कि आप तुर्की के साथ मत जाइए, तुर्की के साथ मत दीजिए, नहीं तो आपसे हम खपा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इमरान खान जब से सरकार बने हैं तब से खासतौर पर तुर्की का पूरा समर्थन किया और दोस्तों 2018 से ही कह सकते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर रहम खाया। जब पूरे दुनिया पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा था, पूरी दुनिया पाकिस्तान को लोन देने से मना कर रहा था, तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन लोन दिया, यानी कि $3 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में जमा किया। पाकिस्तान का बैंक करप्ट होने वाला था दोस्तों, उसमें $3 बिलियन लोन दिया और कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जान बचाया था और बोला था कि संभल जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान ने वादा किया कि हम समझ लेंगे, तुर्की के साथ नहीं देंगे। और दोस्तों, सऊदी अरब ने फिर एक बार पाकिस्तान को ऑफर दिया, बोला कि आपको हम $3 बिलियन से अधिक का एक ऑफर देते हैं, यानी कि आप जब चाहे आप तब हमसे ऑयल खरीद सकते हैं, क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं और कम दाम में खरीद सकते हैं। हम आपको लोन देते हैं, यानी कि आप फ्री में खरीदिए और आप आने वाले समय में जितना दिन में हो, आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आराम से आप पैसा चुकाते रहेगा। यानी कि $3 बिलियन का लोन लीजिए और हमेशा चुकाते रहेगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान वही कुत्ते का दुम है, सऊदी अरब से पूरा पैसा गटक गया, पूरा पैसा खा गया और फिर भी तुर्की का गुण गाना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि मलेशिया में दोस्तों आज से 6 महीना पहले आप कह सकते हैं कि एक बहुत सारा मीटिंग हुआ था। खासतौर पे तुर्की का जो मंसूबा है कि नया इस्लामिक दुनिया उदय हो, उसका हम बॉस बने। दोस्तों, तभी से सऊदी अरब पाकिस्तान से उखड़ा हुआ है, जब से पाकिस्तान मलेशिया में तुर्की का मीटिंग में गया हुआ था। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब ने तुरंत पाकिस्तान के बैंक से $1 बिलियन लोन पीछे खींच लिया था। और बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि आज से कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने अनाउंस किया कि आप पाकिस्तान को हम फ्री में ऑयल नहीं देंगे, क्रूड ऑयल नहीं देंगे। पाकिस्तान को जो ऑफर दिए थे कि $3 बिलियन लोन देंगे, वो अब हम ले रहे हैं। अब पाकिस्तान को पैसा चुकाना होगा, तभी उसे हम क्रूड ऑयल देंगे। और दोस्तों, सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के एक एक मजदूर को सऊदी अरब से दौड़ा के भगाएंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। और दोस्तों,
पाकिस्तानी जो आर्मी जनरल बाजवा है वो समझ गया कि सऊदी अरब आज हमसे बहुत ही गुस्सा में है। और दोस्तों इसीलिए खासतौर पे सऊदी अरब को खुश करने के लिए हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा दोस्तों सऊदी अरब गया था और वहाँ पे मीटिंग था, खासतौर पे क्राउन प्रिंस सलमान के साथ मीटिंग था। और उस मीटिंग में सऊदी अरब को पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल बाजवा है वो खुश करता और फिर से एक बार कह सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए ऑफर मांग लेता, बोलता कि मुझे आप ऑफर दीजिए, हम आपसे क्रूड ऑयल खरीदेंगे, लोन पे खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों मीटिंग ही रद्द हो गई, यानी कि क्राउन प्रिंस सलमान ने मीटिंग रद्द किया, उसे बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया, बोला कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम है ही नहीं। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार जनरल बाजवा वहाँ पे गया ही क्यों था, उसे पता था कि हमारा बेइज्जती होने वाला है तो क्यों गया था। देखिए दोस्तों आप जानते हैं इसी साल यानी कि 2020 में पाकिस्तान ने अब तक पूरी दुनिया से कम $13 बिलियन का लोन ले चुका है। दोस्तों केवल इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा मिला दीजिएगा दोस्तों पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्ज है, जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतना तो कर्ज ही होगा, बात समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं इस साल आपको 2020 में कम से कम $13 बिलियन का लोन लिया है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान को 2021 तक यानी कि हर साल पाकिस्तान को कम से कम $9 बिलियन का लोन चुकाना होगा। और दोस्तों पाकिस्तान के पास आज पैसा है ही नहीं। आप पूछेंगे कि पैसा क्या हुआ, देखिए पाकिस्तान जितना कमाता है उतना आज लोन में भर देता है। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो रिजर्व बैंक है दोस्तों, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है दोस्तों वो बिल्कुल ही कम है, कह सकते हैं कि केवल $11 बिलियन है। तो पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरब को खुश करके कुछ लोन मिला जाए और कुछ ऑफर मिल जाए ताकि हम अपना काम चला ले। लेकिन दोस्तों क्राउन प्रिंस सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा को वहाँ से भगा ही दिया।